तो आप सभी को नमस्कार। तो आप लोगों ने अध्याय 8 यानी कि चैप्टर 8 तक भगवत गीता का साथ दिया। तो आज हम लोग अध्याय 9 चैप्टर 9 भगवत गीता का शुरू करेंगे। और अध्याय 9 में आता है राजा विद्या, राजा गुहा योगा, यानी कि रॉयल नॉलेज एंड मिस्ट्री। राज विद्या, राज गुहा योग, राज विद्या, राज गुहा का मार्ग। अध्याय 9 का पहला श्लोक है, इंदम तु ते गुहातमं प्रवक्ष्यम यते यशुहुये ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञयत्वा मोक्ष्यते सुभात। श्री भगवान बोले, क्योंकि तू दोष दृष्टि रहित है, इसलिए मैं तेरे लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान अनुभव सहित कहूँगा, जिसे जानकर तू इस दुखों वाले संसार से मुक्त हो जाएगा। लॉर्ड कृष्ण सेड, सिंस यू डू नॉट सीक जॉय इन ब्लेमिंग, आई shall now reveal to you the greatest secret knowledge combined with the experience of self-realization, knowing which you will be free from this sorrowful world। यह राज विद्या समस्त विद्याओं और गोपनीय रहस्यों का राजा है। यह पवित्र, उत्तम और प्रत्यक्ष ज्ञान वाला और धर्म युक्त है। यह करने में सरल और अविनाशी है। हे परंतप, इस धर्म के मार्ग पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत मुझ परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप से ही व्यक्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें नहीं हूं। वास्तव में सभी प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। तू मेरे ईश्वरीय योग को देख। प्राणियों को पालन और उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा उन प्राणियों में स्थित नहीं है। जैसे सब जगह बहने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों को तुम मुझ में ही स्थित मान लो। हे कौंतया, कल्प के अंत में समस्त प्राणी मेरी प्रकृति में विलय हो जाता है और नए विकल्प के प्रारंभ में मैं फिर उनको रचता हूँ। ओ कौंतया, एट द एंड ऑफ ए कल्पा, मीनिंग इट रिफर्स टू ए डे of Brahma starting from creation until the dissolution of all being, and which is equivalent to more than 4,000 million earthly years. All the beings dissolves in me, and I create and send them again at the beginning of the next kalpa। और अध्याय 8 में यह बताया गया है कि प्रकृति को अपने वश में करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस प्राणी समुदाय को मैं बार बार रचता हूँ। हे धनंजय, क्योंकि मैं उन कर्मों में अनासक्त और उदासीन रहता हूँ, इसलिए मुझको वे कर्म नहीं बांध सकते। हे कौंतया, यह प्रकृति मेरे ही देख रेख में संपूर्ण चर अचर जगत की रचना करनी है। इस कारण यह जगत परिवर्तित होता रहता है। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूपी परम भाव को न जानते हुए मुझे शरीरधारी साधारण मनुष्य समझकर मेरी अवज्ञा करते हैं। फिर एक बार बोलता हूँ, मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूपी परम भाव को न जानते हुए मुझे शरीरधारी साधारण मनुष्य समझकर मेरी अवज्ञा करते हैं।
वह व्यर्थ आशाएं, व्यर्थ कर्म और निष्फल ज्ञान वाले अविवेकी मनुष्य आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति को धारण करने वाले हो जाते हैं। परंतु हे पार्थ, देवी प्रकृति स्वरूप वाले महात्मा पुरुष मुझे अविनाशी और समस्त प्राणियों का आदि समझकर अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। दृढ़ रहस्य से मेरी प्राप्ति के लिए ये मनुष्य अनन्य भाव से कीर्तन तथा मुझको प्रणाम करते हुए मेरे ध्यान में युक्त होकर नित्य मेरी भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कोई एकत्व भाव से ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, तो कोई अनेक विधियों से मेरी विराट स्वरूप को उपासते हैं। मैं कर्मकांड हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं स्वदा यानी कि तड़पण हूँ, मैं औषध हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं धीर्त हूँ, मैं अग्नि हूँ और हवन कर्म भी मैं हूँ। मैं ही इस जगत का पिता, माता, विधाता और पितामह हूँ। मैं ही जानने योग्य पवित्र और ओमकार हूँ। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। मैं परम गति, सबका भरण पोषण करने वाला, स्वामी, साक्षी, निवास, शरण स्थान, मित्र तथा उत्पत्ति और प्रलय का आधार, विश्राम स्थल, निदान और अविनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य के रूप में तपता हूँ, जल को ग्रहण कर वर्षा के रूप में बरसता हूँ। मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत भी हूँ। तीनों वेदों में वर्णित सकम अनुष्ठान को करने वाले और सोमरस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य मुझे यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे अपने पुण्य के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त करके स्वर्ग में देवताओं के समान भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोगकर पुण्य नष्ट होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। फिर एक बार बोलता हूँ, वे उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोगकर पुण्य नष्ट होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। जो अनन्य भक्त मेरे चिंतन करते हुए मुझे भजते हैं, ऐसे निरंतर लगे हुए उन भक्तों की उपलब्धियों की रक्षा और अभाव की पूर्ति मैं करता हूँ। हे कौन्तेय, जो भी भक्त अन्य देवताओं का पूजन श्रद्धा पूर्वक करते हैं, वे भी मेरी पूजा करते हैं, पर उचित विधि से नहीं करते, क्योंकि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ। परंतु वे मेरे यथार्थ दिव्य तत्व को नहीं जानते, इसलिए उनका पतन हो जाता है। सकाम भाव से देवताओं को पूजने वाला मृत्यु के बाद देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतों का पूजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। परंतु जो भक्त मेरी पूजा करते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। सकाम भाव से देवताओं को पूजने वाले मृत्यु के बाद देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों को
पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों का पूजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, परंतु जो भक्त मेरी पूजा करते हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भी भक्त मेरे लिए पत्र, पुष्प, जल आदि भक्ति भाव से अर्पण करता है, उसे शुद्ध मन वाले भक्त का भक्ति पूर्वक किया हुआ अर्पण मैं स्वीकार करता हूँ। हे कौंतया, तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। इस प्रकार तुम शुभ अशुभ फल स्वरूप कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त चित्त वाले तुम मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। मैं सभी प्राणियों में समान भाव रखता हूँ। उन प्राणियों में ना तो कोई मुझे अप्रिय है, ना ही कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त भक्ति पूर्वक मेरा भजन करता है वे मुझ में है और मैं उनमें हूँ। यदि कोई अधिक दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति भाव करता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निष्ठा वाला है। हे कौंतेया, वह उसी क्षण ही धर्मात्मा बन जाता है और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त करता है। तुम निश्चय पूर्वक यह जानो कि मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हे पार्थ, ये स्त्री, वेश्य, शूद्र या जो भी पाप योनि वाले हो, मेरी शरण में आकर वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर जो पुण्यशील ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हैं, वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कहना ही क्या है। इसलिए इस अनन्य और सुख रहित लोक को प्राप्त होकर तू मेरा ही भजन कर। तू मुझ में स्थिर मन वाला हो जा, मेरी भक्त हो जा, मेरा पूजन करने वाला जो है और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने चित्त को मुझ में लगाकर मेरी शरण में आकर तू मुझे ही प्राप्त होगा। फोकस योर माइंड ऑन मी and be my devotee, become my worshipper and bow down to me, thus engaging your mind in me and taking refuge in me, you shall certainly attain me. ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवतोपनिषदु ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राज योगो नमो नमो अध्याय। तो इस अध्याय 9 यानी कि चैप्टर 9 में श्री कृष्ण भगवान अपने आप को परम ब्रह्म स्वरूप के अंदर से कुछ बतलाते रहते हुए कहते हैं कि जो भूतों को भजते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, जो पितृ को भजते हैं वो पितृ को प्राप्त होते हैं, जो देवताओं को भजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर कोई भी अनन्य भक्ति वाले जो भक्त है वो परम ब्रह्म परमेश्वर परम पिता परम ब्रह्म को भजते हैं, वे उन्हें ही प्राप्त होते हैं। वो इस संसार के इस माया जाल यानी कि चक्र से ऊपर चले जाते। तो यही बतलाते अध्याय 9। तो आप सभी को नमस्कार। तो आज अध्याय 9 भी ख़त्म हो चुका है। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।